पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिलॉसफी सेकेंड पेपर के अंतर्गत धर्म दर्शन के स्वरूप और विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। और उसके पहले हम लोगों ने देखा कि धर्म क्या है, धर्मशास्त्र क्या है और धर्म दर्शन क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि धार्मिक विश्वास के आधार के रूप में आस्था, तर्क बुद्धि और दैवी प्रकाशना की क्या भूमिका है। जब हम धार्मिक विश्वास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य धार्मिक ज्ञान से होता है, क्योंकि पहले हम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसमें हमारी आस्था होती है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपने आचरण में क्रियान्वित करते हैं और उसी धर्म के अनुरूप जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो धर्म में धार्मिक विश्वास का अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और यह हर धर्म के बारे में सत्य है। जब हम धार्मिक विश्वास को जानना चाहते हैं कि धार्मिक विश्वास किसे कहते हैं, तो अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करना धार्मिक विश्वास कहलाता है। जैसे अगर धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में माना गया है और ये माना गया है कि ईश्वर विभु है, पूर्ण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, कि ईश्वर के इस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और उसमें विश्वास रखना धार्मिक विश्वास कहलाएगा। इसी प्रकार धर्म के अंतर्गत आत्मा के स्वरूप की बात की जाती है, आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात की जाती है। अनेक धर्मों में आत्मा की अमरता की स्थापना की गई है। हम धर्मों में पुनर्जन्म की बात करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष की बात करते हैं। अनेक धर्मों में ईश्वर के अवतार की बात की गई है। कुछ धर्मों में ये मान्यता है कि ईश्वर अपने देवदूत भेजता है, अपने पैगंबर भेजता है, जो ईश्वरीय संदेश को मानवता तक पहुंचाते हैं और उससे मानवता का कल्याण होता है। इस तरीके से धार्मिक विश्वास के अंतर्गत ईश्वर में विश्वास, आत्मा और आत्मा की अमरता में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, मोक्ष की धारणा में विश्वास, अवतारवाद में विश्वास, ये अनेक प्रकार के धार्मिक सिद्धांत हैं और जिसमें विश्वास रखना धार्मिक विश्वास कहलाता है। इसी प्रकार से धार्मिक विश्वास के अंतर्गत अनेक प्रकार के धार्मिक नियम भी हैं। हर एक धर्म एक विशेष प्रकार के जीवन यापन का आदेश देता है, जिसमें अनेक प्रकार के डूज और डोंट्स कि एक अच्छे व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है उसे ही हम धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, वो रिलीजियस पर्सन है। और धार्मिक व्यक्ति अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वास रखता है। तो यहां जब हम आगे विवेचन करने जा रहे हैं धार्मिक विश्वास का आधार, इसका तात्पर्य है कि धार्मिक विश्वास किन किन आधारों पर बनता है, पुष्ट होता है और हम उसे स्वीकार करते हैं। तो जब हम किसी धार्मिक मान्यता को स्वीकार करते हैं तो उसे ही धार्मिक विश्वास कहलाता है, कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में धर्म के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान वहां पर संग्रहित है। और जब हम उन धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारे जीवन यापन से जुड़ी हैं और उनको हमें अपने जीवन के विभिन्न चरणों में पूरा करना होता है। अनेक धर्मों में धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, धार्मिक कृत्य के बारे में बताया गया है कि किन किन प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने से
किस प्रकार हमें अपना मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी वेदों में या गीता में, उपनिषदों में ऐसे बहुत सारे उल्लेख प्राप्त होते हैं कि हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, कौन से निषिद्ध कर्म हैं, कौन से हमारे अनिवार्य कर्म हैं, किस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हमको करना चाहिए, हमारी पूजा पद्धति क्या होगी, किस प्रकार से हम पूजा करेंगे। ये सब धार्मिक विश्वास के अंतर्गत आता है। ऐसा ईसाई धर्म के बारे में भी सत्य है, इस्लाम के बारे में भी है, और अन्य जितने भी धर्म हैं हर जगह पूजा पद्धति के बारे में बताया गया है। हर जगह अनेक प्रकार के धार्मिक कर्मकांड के बारे में बताया गया है और उसी का अनुकरण हम करते हैं, उसी के अनुसार जीवन यापन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो धार्मिक ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है वह किन स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। इसे हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिलीजियस नॉलेज या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोत हैं, 3 प्रकार के आधार हैं। एक है आस्था अर्थात फेथ, दूसरी है तर्क बुद्धि अर्थात रीजन, और तीसरी है दैवी प्रकाशना अर्थात रिविलेशन। हम एक एक करके इनका विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम लोग आस्था को लेते हैं, फेथ। प्रश्न है कि आस्था क्या है। आस्था विश्वास का ही एक रूप है। फेथ इज अ काइंड ऑफ बिलीफ। लेकिन विश्वास के प्रत्येक उदाहरण आस्था नहीं है। ऑल द केसेस ऑफ फेथ आर नॉट द केसेस ऑफ बिलीफ, all the cases of belief are not the cases of faith। क्यों ऐसा है? विश्वास बौद्धिक होता है, विश्वास परिवर्तनशील होता है, विश्वास कुछ कारणों पर आधारित होता है, जबकि आस्था संपुष्ट विश्वास को कहा जाता है। जब कोई विश्वास पुख्ता हो जाता है, जब उसे हम लोग आजमा लेते हैं, तब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जब आस्था के रूप में विश्वास परिणत हो जाता है तब वो बौद्धिक नहीं रह जाता है, फिर वहां तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। इसीलिए आस्था के बारे में कहा जाता है कि वो निर्बौद्धिक है। तो फेथ इज ए काइंड ऑफ बिलीफ। कौन सा बिलीफ? फर्म बिलीफ। जिसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंथेंड बिलीफ। सुदृढ़ीकृत विश्वास। अर्थात विश्वास जब पूरी तरह सुदृढ़ हो जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पुख्ता हो जाता है, और जब पुख्ता हो जाएगा तो परिवर्तनशील नहीं रहेगा, फिर वहां हम तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आस्था से जुड़ी होती हैं। पहली बात कि आस्था में कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता।
दूसरा है आस्था में सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है। आत्म संलग्नता। तीसरा है आस्था में पार्टिसिपेशन होता है। प्रतिभागिता। या सहभागिता। निर्बौद्धिकता। ये चार प्रकार के लक्षण जो हैं आस्था में पाए जाते हैं। एक धार्मिक विश्वासी व्यक्ति या आस्थावान व्यक्ति जिस विषय के प्रति आस्था रखता है या जिस विषय में उसका धार्मिक विश्वास होता है उसके प्रति वो प्रतिबद्ध होता है, कमिटेड होता है। और जब कमिटमेंट हो जाता है तो उसे वो अंदर से स्वीकार कर लेता है, फिर वो परिवर्तनशील नहीं रहेगा कि आज एक विषय में आस्था रखता है और कल दूसरे विषय में आस्था रखने लगेगा, परसों जो है फिर इसको बदल देगा, तीसरी चीज में आस्था रखने लगेगा। तो एक आस्थावान व्यक्ति जो है आस्था के विषयों के प्रति, अगर उसकी ईश्वर में आस्था है तो अगाध आस्था है, और फिर वो आस्थावान व्यक्ति आस्था के विषयों के प्रति श्रद्धावनत हो जाता है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है। आस्था और श्रद्धा दोनों अलग अलग बातें हैं। श्रद्धा में आदर भाव है। जो धार्मिक विश्वास आस्थावान व्यक्ति रखता है उस धार्मिक विश्वास के प्रति उसके मन में श्रद्धा रहती है, और जब कोई उस धार्मिक विश्वास को आहत करता है तो जो आस्थावान व्यक्ति है वो उससे हताहत, वो स्वयं अपने को आहत महसूस करता है। और इसीलिए कभी कभी जो आस्थावान व्यक्ति है वो तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो एक बात यहां और स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आस्था को हम अंधविश्वास नहीं मान सकते हैं। ये आस्था जो है अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। जब आस्था पूरी तरीके से अतार्किक मान्यताओं पर आधारित होती है, जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है, अगर उसे आस्था का विषय बना दिया जाता है तब निश्चित रूप से उसमें आस्थावान व्यक्ति की श्रद्धा नहीं रहेगी, तब प्रतिबद्धता भी नहीं रहेगी। नकारात्मक पक्ष इस तरह से उजागर होता है कि धर्म का जो समूहीकरण है उसका कुछ धार्मिक नेता जो कि अंधविश्वासी हैं, जो धार्मिक अनुदारता और धार्मिक कट्टरता के शिकार हैं, वे इस भेड़ का उपयोग कर लेते हैं और उनका धार्मिक भावनात्मक शोषण करके अपने इच्छित कार्य को करवा लेते हैं। वो एक प्रकार का धार्मिक शोषण है। लेकिन सामान्यतया जब सकारात्मक रूप से धर्म का उपयोग होता है, जिसका उद्देश्य धार्मिक उत्थान है, जिसका उद्देश्य नैतिकता का संचरण करना है, तो ये हमारी जो सहभागिता का तत्व है वो बहुत ही रचनात्मक रूप से समाज को संवारने में, समाज को बेहतर बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर हम लोग सामूहिक रूप से ये संकल्प ले लें कि हमें इस पृथ्वी को बचाना है,
अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो ये धर्म का रचनात्मक उद्देश्य है और जो पूरा होता है। तो इस तरीके से धर्म में जो आस्था का पक्ष है वो प्रतिभागिता और सहभागिता को बढ़ावा देता है। चौथा है बियॉन्ड रैशनैलिटी। एक आस्थावान व्यक्ति जिसमें आस्था रखता है और उसके लिए कुतर्कों को कभी भी स्वीकार नहीं करता है, या जो तर्क वितर्क किए जाते हैं विरोधियों के द्वारा उससे वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इतना पुख्ता विश्वास है कि साधारणतया तर्कों के आधार पर काटा नहीं जा सकता है। बल्कि कभी कभी तमाम धार्मिक व्यक्ति इन्हें कुतर्क की संज्ञा देकर के स्वयं इसके काउंटर आर्गुमेंट्स भी देते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो भले ही आपकी दृष्टि में उचित हो, लेकिन वास्तव में ऐसा हमारे धर्म में नहीं है। तो धर्म का पक्ष पोषण करते हैं, धर्म को और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। जो थियोलॉजियंस हैं उनका काम ही यही होता है। उनके धर्म पर जो भी आक्रमण किए जाते हैं, उनके धर्म की जो आलोचना की जाती है, उसका वो सटीक जवाब देते हैं। अपने अनुभव के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, धार्मिक अनुभव के आधार पर वे विपक्षी के तर्कों को कमजोर बना देते हैं, उसे कुतर्क की संज्ञा देते हैं। इस तरीके से आस्था के ये 4 तत्व हैं। और हम ये देखते हैं कि धार्मिक विश्वास के प्रधान स्रोत के रूप में, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में, या सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में आस्था स्वीकार्य है। इसके बाद हम लोग आते हैं तर्क बुद्धि पर, रीजन। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि तर्क बुद्धि का धर्म में क्या प्रयोग है, या धर्म में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तर्क बुद्धि जो है वो दर्शन का विषय है। ज्यादा से ज्यादा हम धर्म दर्शन में इसके महत्व को, इसकी उपयोगिता को प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन धर्म में इसका क्या स्थान है, या धार्मिक विश्वास में बढ़ाने में इसका क्या योगदान है। इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि धर्म में भी तर्क बुद्धि का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तर्क बुद्धि की बहुत ही रचनात्मक भूमिका होती है। किस रूप में होती है? तो पहली बात तो ये है कि विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्रों में जो ज्ञान निहित है वो बहुत ही दुरूह है, दुर्गम है, दुःसाध्य है। उसे आसानी से हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और एक जन सामान्य व्यक्ति उसको समझ भी नहीं पाता है। तो जो बुद्धिजीवी हैं और जो धार्मिक विश्वास रखते हैं, वे इन कठिन और दुरूह धार्मिक सिद्धांतों को या धार्मिक नियमों को सरल बना देते हैं, उसको उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि वह जो दुर्गम है वो सुगम हो जाए, जो दुःसाध्य है वह स्वीकार्य हो जाए, उसको हम आसानी से समझ सकें, और उससे हमारा जीवन भी सुधर जाएगा और उससे समाज में बेहतरी भी आएगी। क्योंकि जब तक अच्छे धार्मिक नियमों का ज्ञान लोगों को नहीं होगा, तब तक उनके जीवन में परिवर्तन कहाँ से आ सकता है, या उनके जीवन का रूपांतरण कैसे हो सकता है। इसलिए जो धर्म दार्शनिक हैं, यहां हम 2 कोठियों में विचारकों को रख सकते हैं। एक तरफ धर्मशास्त्री हैं जिनको हम थियोलॉजियंस कहते हैं, और दूसरी तरफ धर्म दार्शनिक हैं जो फिलोसोफर्स ऑफ रिलीजन हैं। थियोलॉजियंस आस्था, दैवी प्रकाशना, श्रुतियों को महत्व देते हैं। जो धर्म दार्शनिक है वो तर्क बुद्धि को महत्व देता है। तो एक तो धर्मशास्त्रों को समझने में तर्क बुद्धि सहायक है, दूसरा
कुछ धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं जो अंधविश्वास या धार्मिक कुरीतियों और कुप्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। जब हम उन अंधविश्वासों को या उन कुरीतियों कुप्रथाओं का बौद्धिक मूल्यांकन करते हैं, बौद्धिक विश्लेषण करते हैं, तो हमारी समझ में आ जाता है कि ये जो है स्वीकार्य नहीं है, ये मिथ्या धारणाओं पर आधारित है। यहां ऐसे विश्वास हैं जो हमें अंधेरे की ओर ले जाएंगे, इनसे हम रोशनी और उजाले की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो हम ऐसी धारणाओं को छोड़ देते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं। तो तर्क बुद्धि हमें ये समझने में सहायता प्रदान करती है कि कौन से धार्मिक नियम स्वीकार्य हैं और कौन से धार्मिक नियम अस्वीकार्य हैं, त्याज्य हैं, उनको स्वीकार करने से हमारा नुकसान होगा। तो ये तो तर्क बुद्धि की दूसरी भूमिका है कि वहां कट्टरपंथिता को, पोंगापंथी को, रूढ़िवादिता को, अंधविश्वासों को समाप्त करने में सहायक है और हमें सकारात्मक धार्मिक नियमों से परिचित कराती है। धर्मों में जो तर्क बुद्धि की अगली भूमिका है वह है धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक सत्ता को तर्कों के माध्यम से संपुष्ट करना। जो आस्था के विषय हैं, यदि उनको हम तर्कों के द्वारा प्रमाणित कर देते हैं तो वे और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि फेथ इज स्ट्रेंथेंड बाय आर्गुमेंट्स। आस्था अभी तक जो केवल विश्वास का एक रूप थी, वह तर्क बुद्धि गम्य हो जाती है, वो बौद्धिक स्वरूप प्राप्त कर लेती है, तर्कों के द्वारा प्रमाणित हो जाती है और वो तो लंबे समय तक मानवता की सेवा कर सकती है और समाज के उत्थान में मदद कर सकती है। तो इस तरीके से धर्मों के अंतर्गत जो विभिन्न युक्तियां दी जाती हैं या विभिन्न प्रकार के उदाहरण और दृष्टांत दिए जाते हैं, वे भी हमारे तर्क बुद्धि पर ही आधारित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तर्क बुद्धि से धर्म को एक विस्तार प्राप्त होता है, धर्म को सर्व स्वीकार्यता प्राप्त होती है और धर्मों के जो नकारात्मक तत्व हैं उनका निराकरण करने में सहायता मिलती है। इसी संदर्भ में यह भी विचार कर लेना जरूरी है कि आस्था और तर्क बुद्धि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि वेयर रीजन एंड्स फेथ बिगिंस, अर्थात जहां तर्क बुद्धि अपना काम करना बंद कर देती है उसी के बाद आस्था प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं है। आस्था और तर्क बुद्धि के बीच में 4 प्रकार के संबंध हो सकते हैं और इस प्रकार के संबंध हम धर्म के इतिहास में देख सकते हैं, धर्म दर्शन के इतिहास में देख सकते हैं, विभिन्न धर्मों में देख सकते हैं। पहली प्रकार की जो संभावना ये है कि हम केवल आस्था को स्वीकार करते हैं और तर्क बुद्धि की भूमिका को अस्वीकार कर देते हैं। तो यहां पूरा का पूरा वर्चस्व जो है वो आस्था का है, तर्क बुद्धि को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। ये पहले प्रकार का संबंध है जहां तर्क बुद्धि की आलोचना की जाती है। दूसरे प्रकार का संबंध ये है कि आस्था को तो प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे पक्षपोषित करने में तर्क बुद्धि की सहायता ली जाती है। उन आस्था के विषयों को मजबूत बनाने के लिए तर्कों और युक्तियों का सहारा लिया जाता है। तो प्राथमिकता आस्था को दी जा रही है और सेकेंडरी प्लेस, गौण स्थान तर्क बुद्धि को दिया जा रहा है। तीसरे प्रकार का यह संबंध हो सकता है जहां पर हम केवल तर्क बुद्धि को ही स्वीकार करते हैं और जो भी तर्क बुद्धि विरोधी है, चाहे वो आस्था पर आधारित हो या धार्मिक विश्वास हो, उसको हम छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं।
तो इस तरीके से तीसरे प्रकार के संबंध में केवल तर्क बुद्धि ही सर्वस्व है, यहां पर आस्था का त्याग किया जाता है। और जो चौथे प्रकार का संबंध होता है वहां हम तर्क बुद्धि को प्राथमिकता देते हैं और आस्था को द्वितीय स्थान, गौण स्थान, सेकेंडरी प्लेस देते हैं। तो प्राइमेसी टू रीजन एंड सेकेंडरी प्लेस टू फेथ। तो ये चार संबंध जो हैं, नंबर एक है एक्सेप्टेंस ऑफ फेथ एंड रिजेक्शन ऑफ रीजन, दूसरा है प्राइमेसी टू फेथ एंड सेकेंडरी प्लेस टू रीजन, तीसरा है acceptance of reason as the only source and rejection of faith, और चौथा है primacy to reason and secondary place to faith। तो इस तरीके से आस्था और तर्क बुद्धि में पारस्परिक संबंध भी है और दोनों का धर्म में सकारात्मक रोल है, दोनों की सकारात्मक रचनात्मक भूमिका है। अब हम आते हैं तीसरे पर, दैवी प्रकाशना, जिसको कि रिविलेशन कहा जाता है। रिविलेशन शब्द रिवील शब्द से बना है। रिवील का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, कोई चीज क्लोज्ड है उसको डिस्क्लोज करना, इट इज टू रिवील। तो रिविलेशन का मतलब हो जाएगा डिस्क्लोजर। किस चीज को डिस्क्लोज करना है या किस चीज को प्रकाशित करना है। प्रकाशना का मतलब होता है एक्सप्रेशन या इल्यूमिनेशन। प्रकाशित करना, तो दैवी सत्ता को प्रकाशित करना, इसलिए दैवी लगा हुआ, डिवाइन, डिवाइन रिविलेशन। तो डिवाइन सेल्फ डिस्क्लोजर, दैवी सत्ता का आत्म अभिव्यक्तिकरण, आत्म प्रकाशन। दैवी सत्ता का आत्म प्रकाशन, यह है दैवी प्रकाशना। अगर हम लोग विभिन्न धर्मों का विश्लेषण करें तो प्रायः हर एक धर्म में जो धर्मशास्त्र बने हुए हैं, तो ऐसी मान्यता है कि ये धर्मशास्त्र ईश्वर के द्वारा भेजे गए देवदूतों के द्वारा कहे गए हैं, बताए गए हैं, या उनके प्रवचन पर आधारित हैं, या कुछ धर्मों में माना गया कि स्वयं ईश्वर अवतार लेता है और वह मानवता को अपना संदेश प्रदान करता है। जैसे भगवत गीता है, हिंदू धर्म में यह मानता है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया और उन्होंने अपना जो संदेश है वो भगवत गीता के रूप में दिया। भगवान का गीत, इसलिए उसका नाम ही है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, हर एक धर्म में ये माना जाता है कि जो संस्थापक हैं उस धर्म के, वे ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत थे। या तो वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त देवदूत थे, पैगंबर थे, या स्वयं ईश्वर ही अवतरित हुए और उन्होंने अपना ज्ञान मानवता के कल्याण के लिए दिया। तो इसे ही धर्म में दैवी प्रकाशना कहा जाता है। धर्मों में दैवी प्रकाशना का सबसे अधिक महत्व है और बाद में जब ये धार्मिक प्रकाशना आस्था पर आधारित हो जाती है तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक बनी रहती है और ये धर्म को मजबूती प्रदान करती है। यह अलग बात है
कि आस्था की तरह दैवी प्रकाशना भी निर्बौद्धिक है। इसको आप बुद्धि के द्वारा सत्यापित या प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। ये आस्था का ही विषय है, लेकिन धर्म में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि धर्मशास्त्र इसी पर आधारित है। इस तरीके से 3 ऐसे आधार हैं, आस्था, तर्क बुद्धि और दैवी प्रकाशना, जो हमें धार्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर हमारी धार्मिक आस्था और धार्मिक विश्वास संपुष्ट होता है और उसी के अनुरूप हम धर्मचारी बनते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं और उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। धन्यवाद।